वेलकम बैक टू जी गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड माइन फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ही ना अपन लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो अपन लोग रिवीजन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस में अगेन कॉन्सेप्ट स्टैक्ड रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के साथ उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए अपन लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लैटिस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें क्या बोला है? लैटिस एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज दिस मच, देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl इज व्हाट। ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार रिपीट हो चुका है, जहाँ पे अपने को बेसिकली लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बीच में रिलेशन पूछा हुआ होता है। तो इसको याद कर लो अभी से, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अपने को दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 4 किलो जूल पर मोल है एंड लैटिस एंथैल्पी दी हुई है 788 किलो जूल पर मोल। दोनों को अपन लोग यूज करके यहाँ से डेल्टा एच हाइड्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। इस रिलेशन को याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार काम आएगा आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. So the question is, 1 mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube at 300 Kelvin. Delta U, Q and work done in the process respectively are. तो सबसे पहले सबसे सिंपल चीज़ आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर में चेंज जीरो है, क्योंकि डेल्टा टी जीरो है, इसका मतलब डेल्टा यू भी जीरो है। तो अपन लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है। और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन आर टी लॉन वी टू बाई वी वन। अपने को पता ही है आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है। यहाँ से अपने को एन पता है 1 मोल है, आर अपने को पता है 8.314 होता है, टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ है 300 केल्विन, V2 V1 मेरे को पता है 20/10। यहाँ से मैं वैल्यूज डाल को सॉल्व कर लूँगा, मेरे को W और Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, W नेगेटिव क्यों है? W नेगेटिव इसलिए क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, और केमिस्ट्री में वेन एवर इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन वर्क इज नेगेटिव। तो W निकल गया, वहीं से Q निकल गया, और डेल्टा यू जीरो होगा। सिंपल, आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एंथैल्पी कैलकुलेशन। Total enthalpy change for freezing of 1 mole of water at 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है। पहले मैं लिक्विड में था 10 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि मेरे को -10 पे जाना है, तो पहले मेरे को 0 डिग्री पे जाना पड़ेगा। फिर 0 डिग्री लिक्विड से मैं 0 डिग्री आइस पे जाऊँगा, फिर 0 डिग्री आइस से मैं -10 डिग्री सॉलिड पे जाऊँगा। ठीक है, इन सब के लिए मेरे को दिया हुआ है और मेरे को बोला है टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा मेरे को निकालना है। तो मैं सबको ऐड कर लेता हूँ। 10 डिग्री से 0 डिग्री जाऊँगा तो मेरा चेंज कितना होगा? एन सी पी डेल्टा टी होता है, एन दिया हुआ है 1 मोल और सी पी मेरे को दिया हुआ है वाई इंटू डेल्टा टी इज फाइनल माइनस इनिशियल 0 -10। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मैं लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा डेल्टा एच फ्यूजन यूज होगा, और यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि मैं लिक्विड से सॉलिड जा रहा हूँ, इसका मतलब जो मेरी हीट होगी वो रिलीज होगी, इसलिए नेगेटिव। तो माइनस एक्स इंटू 1000 वाई इंटू 1000 बिकॉज इट इज इन किलो जूल पर मोल। सो एंड देन फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड 0 डिग्री से -10 डिग्री जा रहा हूँ, तो अगेन एन सी पी डेल्टा टी एन वन है, सी पी दिया हुआ है मेरे को जेड, डेल्टा टी इज -10 से -0 पे जा रहा है, तो -10 -0, यहाँ से मेरे को मेरा डेल्टा एच मिल जाएगा। सिंपल, जितने प्रोसेस दिए हुए हैं उनको बनाओ, उन सब का एडिशन कर दो, दैट विल बी योर डेल्टा एच फॉर द एंटायर रिएक्शन। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, तो इनको अच्छे से देख लेना। The next question is simple. It is simple relation between enthalpy and internal energy. The difference between delta H and delta U when the combustion of 1 mole of heptane is carried out at temperature this much. अपने को पता है जो रिलेशन हो रहा है डेल्टा एच और डेल्टा यू का, इसमें बस एक वही फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो डेल्टा एन जी अपन लोग निकाल लेंगे यहाँ से। अपने को बोला है कि कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन, तो हेप्टेन का 1 मोल का कंबशन करेंगे, तो ये रिएक्शन लिख लेंगे अपन लोग। इस रिएक्शन को लिख के बैलेंस कर लेंगे, तो अपने को डेल्टा एन जी पता चल जाएगा। डेल्टा एन जी 7 -11, क्योंकि ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। डेल्टा एन जी आ गया तो मैं सीधे से यहाँ पे डेल्टा एन जी निकाल के ये निकाल सकता हूँ। ठीक है, बस अपने को डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए, देन वी कैन इजीली कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, बॉम्ब कैलोरीमीटर कभी भी आएगा इसका मतलब होता है कि वहाँ पे डेल्टा यू की बात हो रही है, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज डेल्टा यू इज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी, सी वी इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात हो, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात हो रही है, मतलब वहाँ पर जो हीट गिवन है दैट इज नथिंग बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जो हीट दी हुई है 1364.47, दिस इज योर डेल्टा यू। ठीक है,
तो फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय दिस मच, अज्यूमिंग आइडियलिटी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन वुड बी हाउ मच। तो मेरे को रिएक्शन पता है, मेरे को एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा अगेन, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू मेरे को दिया हुआ है, डेल्टा एन जी में निकाल सकता हूँ, 2 - 3 -1 होगा क्योंकि ये तो लिक्विड है, तो -1 डेल्टा एन जी हो गया। आर मेरे को पता है 8.314 क्योंकि ये जूल में है, और डेल्टा यू मेरे को किलो जूल में दिया हुआ है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 किया, इनटू टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मैं 298 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ से मेरे को डेल्टा एच मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या सीखा, जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब है कि वो अपने को डेल्टा यू दे रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के लिए, इससे भी बार बार सवाल आते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। यहाँ पे अपने को 2 रिएक्शन दी हुई है और अपने को बोला द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन कितनी है वो अपने को बतानी है। तो अपने को इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, तो अपन इसके डेल्टा एच को लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी अपन ने वही किया है, डेल्टा एच एफ फॉर एच प्लस, डेल्टा एच एफ फॉर OH माइनस माइनस डेल्टा एच एफ फॉर H2O लिक्विड। ठीक है, अब क्योंकि H प्लस की मेरे को 0 दी है, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरे को ये मेरी इक्वेशन मिल गई। देन इसमें भी अपन लोग ऐसे ही करेंगे, डेल्टा एच एफ H2O माइनस डेल्टा एच एफ H2 माइनस डेल्टा एच एफ O2। अब क्योंकि H2 और O2 स्टैंडर्ड गैसेस है, और अपने को पता है स्टैंडर्ड गैसेस का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा -286 इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑफ H2O लिक्विड। अब इस -286 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जब मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरे को डेल्टा एच एफ OH माइनस मिल जाएगा, सिंपल सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं, 2 इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप आसानी से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सिंपल, आगे चलते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हीट ऑफ कंबशन एंड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन दोनों यूज हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जेईई मेंस में क्लब करके, तो इसको भी अच्छे से देखना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मेरे को दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन मेरे को दिया हुआ है, तो मेरे को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बतानी है। तो सबसे पहले तो जो बेंजीन की कंबशन की रिएक्शन है वो लिख लो, 1 मोल लेना और कंबशन की इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इस केस में हीट ऑफ रिएक्शन ही मेरी हीट ऑफ कंबशन है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ HF प्रोडक्ट्स माइनस HF रिएक्टेंट्स। ये मेरे को दिया हुआ है -3267 इक्वल्स सिग्मा HF प्रोडक्ट्स विच इज 6 टाइम्स CO2, तो 6 टाइम्स CO2 की दी हुई है -393 प्लस 3 टाइम्स H2O की मेरे को दी हुई है -286 माइनस जो मेरे को यहाँ पे O2 गैस है अगेन स्टैंडर्ड है, तो उसका 0 हो जाएगा, तो C6H6 की बची, तो इसको यहाँ से सीधे सीधे सॉल्व कर लूँगा, तो मेरे को डेल्टा HF मिल जाएगा जिंक के लिए। ठीक है, O2 की 0 हो जाएगी क्योंकि वो स्टैंडर्ड गैस है। तो हमेशा इन टाइप के क्वेश्चंस में पहले रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस कर लेना, बिना बैलेंस करे करोगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले रिएक्शन लिखना, उसको बैलेंस जरूर करना, बिना बैलेंस किए अगर आप करोगे तो इट वुड डेफिनेटली गो रॉन्ग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस अपने को पता होना चाहिए कि हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इस केस में हीट ऑफ रिएक्शन जो आपकी है वही आपकी हीट ऑफ कंबशन था। ठीक है, आगे चलते हैं। देन कम्स एंट्रोपी कैलकुलेशन। Standard entropies of X2, Y2 and X5 are given like this. The temperature in Kelvin at which the reaction will be at equilibrium is. सिंपल क्वेश्चन है, मैं एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ, अगेन सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इज द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, वही मैंने यहाँ पे किया है। इसकी मेरे को एंट्रोपी दी हुई है 110 माइनस हाफ टाइम्स एंट्रोपी ऑफ X2 विच इज 70 एंड 5/2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ Y2 विच इज 50। ऐसे करके मैंने एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकाल ली, फिर मैंने डेल्टा जी और डेल्टा एस वाला फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, और क्योंकि मेरे को बोला इक्विलिब्रियम पे बताना है, तो इक्विलिब्रियम पे मेरा डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी को 0 करके डेल्टा एच मेरे को दिया हुआ है -35 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ से -35,000 हो जाएगा, यहाँ से मैं टेम्परेचर सीधे सीधे निकाल लूँगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी अपने को बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। वहाँ से मेरे को एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन मिल गई, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मेरे को पता था, डेल्टा जी 0 हो जाए क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो डेल्टा जी 0 हो गया, वहाँ से मैंने टेम्परेचर सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं।
देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है जेईई मेंस में। इसमें दो फॉर्मूले एक साथ यूज होते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। डेल्टा एच आप लगाओगे, आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको डेल्टा जी मिल जाएगा। फिर इस डेल्टा जी की वैल्यू से आप डेल्टा जी का दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे, विच इज -2.303 आर टी लॉग के, जो कि अपन लोग इक्विलिब्रियम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, सो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं लॉग के निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे को आर पता है कितना होता है, और टेम्परेचर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 केल्विन। पुट करके सीधे सीधे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसमें डेल्टा जी का दो फॉर्मूला यूज़ होते हैं, लेकिन ये तभी यूज़ होगा जब भी इक्विलिब्रियम की बात होगी, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे चलते हैं। देन एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर सराउंडिंग्स, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 350 केल्विन इन अ 2 लीटर वेसल ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। थर्मली कंडक्टिंग है, इसका मतलब हीट पास हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, which are in contact with the surroundings. It undergoes isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against the constant pressure of this much. The change in entropy of surroundings is how much? तो सबसे पहले जो डेल्टा ऑफ रिएक्शन में निकाल सकता हूँ, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है एनआर लॉन V2/V1। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। हमेशा ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। ये डेल्टा ऑफ रिएक्शन बता देगा आपको। अपने को एन पता है 1 मोल है, आर अपने को पता है 8.314 होता है, V2 इज 3 लीटर, V1 इज 2 लीटर। सिंपली पुट करके अपने को डेल्टा सिस्टम मिल जाएगा। अब क्योंकि मेरे को प्रोसेस रिवर्सिबल दिया हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस की प्रॉपर्टी होती है कि उस केस में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो यूनिवर्स का जीरो होता है। तो क्योंकि सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, तो सराउंडिंग्स की माइनस होगी, क्योंकि डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वहाँ से मैं डेल्टा सराउंडिंग्स निकाल लूँगा -3.37। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि क्योंकि थर्मली कंडक्टिंग वॉल से, इसका मतलब हीट पास हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। अब क्योंकि सराउंडिंग्स को हीट मिल रही है, इसका मतलब सराउंडिंग्स की एंट्रोपी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि वहाँ पे अपन लोग हीट दे रहे हैं। किसी चीज़ को अगर अपन लोग गर्म करते हैं, तो वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो और तेज तेज भागने लगते हैं, तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है बेसिकली। इसलिए ये चीज़ नेगेटिव ना होके ये चीज़ पॉजिटिव होगी। तो मेरे को बोला है द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स इज, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, सो इट वुड बी +3 जूल पर केल्विन। प्लस क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि हीट अपन लोग सराउंडिंग्स को दे रहे हैं। जब भी आप किसी चीज़ पे हीट डालते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स और तेज तेज दौड़ते हैं, इसलिए उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। इसलिए द आंसर इज +3 जूल पर केल्विन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें अपने को बोला है 5 moles of an ideal gas at 293 Kelvin is expanded isothermally from an initial pressure of this much to 1.3 megapascal against the constant external pressure of this much. The heat transferred in the process is how much? तो अपन लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगेन क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो डेल्टा यू जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू को मैं सीधे सीधे -w लिख सकता हूँ। अब मेरे को क्या पूछा है, मेरे को हीट ही पूछी है, तो मैं सीधे सीधे वर्क कैलकुलेट कर लूँगा, वहाँ से मेरे को हीट मिल जाएगी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल V2 - V1 ही होता है। इसको अपन लोग सॉल्व करके आगे लिखते हैं -nRT ln V2/V1। तो वही अपन ने यहाँ पे लिख दिया -P एक्सटर्नल, V2 को रिप्लेस कर दिया nRT/P2, V1 को रिप्लेस कर दिया nRT/P1 से। ठीक है, P एक्सटर्नल मेरे को दिया हुआ है, एन मेरे को पता है 5 है, आर 8.314 होता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन टू मी, एंड P2 P1 भी अपने को दिया हुआ है 1.3 और 2.1। सीधे सीधे वैल्यूज पुट करूंगा, वैल्यूज पुट करके मेरे को W मिल जाएगा, एंड जो मेरे को W मिलेगा वहाँ से मैं नेगेटिव करके मेरे को हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस मिल जाएगा, विच इज 15 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन था। वर्क डन का अपने को एक कॉमन फॉर्मूला लेके चलना है। ये फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। अगर वो कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा, तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, nRT ln V2/V1 या जो भी वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को लेके चलो, -P एक्सटर्नल V2 - V1, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ठीक है, सो दिस वीडियो रिवाइजेस योर मेजर कॉन्सेप्ट फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। आप इसको जेईई मेंस के पेपर देने से पहले भी जाके देख सकते हो 5 मिनट के अंदर। ये आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा है। ऐसे ही मैंने एक और वीडियो बना रखा है इसके पहले ही, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए ऐसे ही उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही मैं आपके जेईई मेंस अप्रैल टर्म से पहले तक हर एक चैप्टर का आपको रिवाइज करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से जैसे आप रिवाइज करोगे, देन इट वुड बी अ वेरी एफिशिएंट रिवीजन, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे
और उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ हो जाएगा उस क्वेश्चन को करके। ऐसे ही रिवीजन करना, यही रिवीजन करने का सही तरीका है। जब आप एक बार जेईई मेंस का पेपर लिख चुके हो और आप जब आपको दोबारा लिखना है, तब अगर आपको परसेंटाइल इंक्रीज़ करनी है, देन दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। ठीक है? तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं विद सम अदर चैप्टर।